हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में आज बात करेंगे। कान जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर बीच वाला सेकेंड पार्ट ह्यूमन ईयर का है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर एंड थर्ड एंड लास्ट इनर मोस्ट, जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है ईयर का, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर। तो ईयर, ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। अब जहां तक एक्सटर्नल ईयर की बात है तो एक्सटर्नल ईयर में कुछ 3 स्ट्रक्चर्स जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। सबसे पहली बात तो इस एक्सटर्नल ईयर में जो एक स्ट्रक्चर इंक्लूडेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना, ये जो बाहर ये हमको जो दिखाई देता है कान का ये वाला हिस्सा, ये अंदर से इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर जो इसके ऊपर कार्टिलेज के ऊपर स्किन की कवरिंग होती है, उसमें हेयर्स होते हैं। तो ये ईयर पिन्ना है। दूसरे और ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ दिया जाए तो दूसरे जो और एनिमल्स है उसमें ये ईयर पिन्ना जो है वो मूवेबल होता है, ये मूवमेंट करता है ताकि और डिफरेंट एरिया से साउंड वेव को रिसीव करने का ये फंक्शन करता है ईयर पिन्ना। ह्यूमन बीइंग्स में इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर में जो पहला पार्ट इंक्लूड होगा वो तो ईयर पिन्ना है। अब इस ईयर पिन्ना से, इसके बेस से, ये ईयर पिन्ना का बेस है, ईयर पिन्ना के बेस से लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक कैनाल जो है वो शुरू होती है और ये कैनाल अंदर तक जाती है, हमारे ईयर के अंदर तक जाती है। इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। दिस long canal which is approximately 2.5 centimeter long, this canal is called external auditory meatus। ये कैनाल, इस कैनाल ये ईयर पिन्ना के बेस से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ जाती है। इस कैनाल के अंदर वाले हिस्से में एक बहुत ही पतली सी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी इसको कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के एकदम लास्ट इनर वाले एंड पर ये डेलिकेट और थिन मेम्ब्रेन जो है वो कवर्ड है, विच इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। अब ये देखिए, उस हिसाब से एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट हो गए। एक तो ईयर पिन्ना हो गया, फिर दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, यहां पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये दूसरा पार्ट हो गया एक्सटर्नल ईयर का। और फिर उसके बाद ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल ईयर का 3 पार्ट है। तो एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट आ गए, ईयर पिन्ना आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये जो लॉन्ग कैनाल है 2.5 सेंटीमीटर लंबी, और इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के अंत में अंदर वाले एंड पर ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ईयर ड्रम, वो प्रेजेंट है। तो 3 पार्ट एक्सटर्नल ईयर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ये जो पूरा यहाँ पे बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा मिडिल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में तो 3 पार्ट आ गए, अब हम बात करेंगे मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर जो है वो हमारे यहां पर हमारे हेड के लेटरल साइड में, अपर लेटरल साइड में बोन होती है जिसको हम लोग टेम्पोरल बोन बोलते हैं, इधर भी और इधर भी। ये पूरी टेम्पोरल बोन है, ठीक है ना। टेम्पोरल बोन के अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है ना, और उस कैविटी के अंदर का ही ये जो पार्ट है पूरा, यही मिडिल ईयर बनाता है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर कैविटी, ठीक है। ये मिडिल ईयर कैविटी हो गई। और इस मिडिल ईयर कैविटी के नीचे की तरफ, या यहां से नीचे की तरफ एक ट्यूब इस मिडिल ईयर कैविटी से अराइज होती है, और वो ट्यूब अराइज होकर के वो आगे आकर के दोनों ईयर के मिडिल ईयर से कैविटी से ये ट्यूब अराइज होकर के आगे आती है और हमारे नेजल कैविटी के अपर पार्ट, जिसको हम लोग नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहां से वहां आकर के ये जो ट्यूब है वो ट्यूब आकर के उस नेजोफेरिंक्स में खुल जाती है।
इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टेकियन ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम द मिडिल ईयर कैविटी एंड ओपन्स इनटू दिस नेसोफेरिंक्स विच इज द अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, अब इस यूस्टेकियन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जब साउंड वेव आएगी और वो साउंड वेव जाकर के जब इस ईयर ड्रम पर टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो ईयर ड्रम जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो उसमें वाइब्रेशन सेटअप होगा। इसके वाइब्रेट होने की वजह से इस मिडिल ईयर कैविटी में जो एयर प्रेशर है उसका इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कभी एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी एयर प्रेशर जो है वो घट जाएगा। तो एयर प्रेशर का इक्विलिब्रियम बना रहे, एयर प्रेशर एक लिमिट लेवल पर बना रहे। अगर एयर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो एक्स्ट्रा एयर इस यूस्टेकियन ट्यूब से होते हुए हमारे नेजल कैविटी में आ जाती है और नेजल कैविटी से वो एक्स्ट्रा एयर जो है वो बाहर कर दी जाती है। तो यूस्टेकियन ट्यूब का यही एक सिग्निफिकेंस है कि वो इस मिडिल ईयर कैविटी में एयर के प्रेशर को जो है वो बना के रखता है, उसके इक्विलिब्रियम को बना के रखता है। फिर इसी मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। These 3 bones are collectively called ear ossicles। इन 3 छोटी छोटी बोन्स को हम लोग ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। अब ये ईयर ऑसिकल्स जो है वो 3 होती हैं, ठीक है ना। सबसे ये बाहर वाली विच इज कनेक्टेड विद दिस ईयर ड्रम, ये बाहर वाली जो ईयर ऑसिकल है इसको हम लोग कहते हैं मैलियस, इसको हम लोग कहते हैं मैलियस। तो ये फर्स्ट जो ईयर ऑसिकल है ये मैलियस कहलाती है। ये हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े के जैसा इसका शेप होता है। और इस मैलियस का जो डिस्टल ईंड है, इसका एक दूर वाला ईंड जो है डिस्टल ईंड, वो तो कनेक्टेड रहता है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ईयर ड्रम से। और इसका जो प्रॉक्सिमल ईंड है वो बीच वाली ईयर ऑसिकल से जुड़ता है और उस बीच वाली बोन को हम लोग इनकस कहते हैं, इनकस कहते हैं। तो मैलियस का डिस्टल ईंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा है, कनेक्टेड है, और इसका प्रॉक्सिमल ईंड जो है वो बीच वाली जो ईयर ऑसिकल है जिसको आप इनकस कह रहे हैं उससे जो है वो ज्वाइंटेड है, ठीक है ना। अब जो इनकस है, मैलियस तो हैमर शेप्ड थी, इनकस जो है वो एनविल शेप्ड होती है। एनविल शेप जैसे आपने देखा होगा, खुरपी देखी होगी ना, तो जैसे जो मट्टी को खोदने वाली खुरपी होती है उसके जैसा इसका शेप होता है इस इनकस का। अब इनकस का डिस्टल ईंड जो है वो मैलियस से जुड़ा होता है और इसका जो प्रॉक्सिमल ईंड है वो सबसे लास्ट वाली इनर मोस्ट ईयर ऑसिकल से जुड़ता है। और इस थर्ड वाली ईयर ऑसिकल को हम लोग कहते हैं स्टेपीज, स्टेपीज। तो ये स्टेपीज हो गई, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये स्टेपीज जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये हो गई। स्टेपीज का प्रॉक्सिमल ईंड जो है वो इनकस के इसका स्टेपीज का डिस्टल ईंड जो है वो इनकस की, स्टेपीज का डिस्टल ईंड इनकस के प्रॉक्सिमल ईंड से जुड़ता है। और स्टेपीज का जो प्रॉक्सिमल ईंड है, देखिए मिडिल ईयर कैविटी पूरी है, इसके एक तरफ तो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के उस पार जो है वो हमारा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है। मिडिल ईयर कैविटी के दूसरी तरफ यहाँ पर 2 पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं। इन पोर्स पर बाकायदा एक मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है। ऊपर वाला जो पोर है, दिस पोर इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवेलिस, इस पोर को हम लोग फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। और नीचे वाला जो पोर है, दिस पोर इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा रोटंडस। अब ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटंडस जा करके इंटरनल ईयर के मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में खुल जाता है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, अभी हम आपको इसको अगले वीडियो में इसको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को और पूरे इंटरनल ईयर को समझाएंगे। तो ये समझिए कि मिडिल ईयर कैविटी पीछे की ओर इन्हीं फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा जो रोटंडस 2 पोर्स हैं, इन्हीं के थ्रू ये मिडिल ईयर कैविटी पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जा करके इंटरनल ईयर में ओपन होती है, ठीक है। तो इंटरनल ईयर हम लोग बाद में इसको टेक ओवर करेंगे। तो ये है। अब यहां पर आप देखिए कि मैलियस, इनकस और स्टेपीज में से जो स्टेपीज है, स्टेपीज का जो प्रॉक्सिमल ईंड है वो फेनेस्ट्रा ओवेलिस के ऊपर जो मेम्ब्रेन कवर्ड है उससे जाकर के कनेक्टेड रहता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर का। थैंक यू वेरी मच।